आज हम लोग डिस्कस करते हैं टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। जो लोग भी ज्वाइन करते हैं, अगर आप एज ए टीचर एज ए प्रोफेशनल ज्वाइन करना चाहते हैं और जो चीज़ें हम सिखाते हैं उन चीज़ों को भी आप भी उसी तरीके से प्रेजेंट करके अपने एरिया में बच्चों को सिखाना चाहते हैं, क्योंकि आप इसका होलिस्टिक साइंस जानने वाले हैं। और उसके बाद आप ठीक उसी तरीके से ये सभी चीज़ें जो मिड ब्रेन के तहत आएंगी, चाहे वो मिड ब्रेन हो, ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी हो, क्वांटम स्पीड रीडिंग हो, मेमोरी टैक्टिक्स हो, फोकस एंड स्पीड रीडिंग प्रैक्टिस हो, ठीक है, एनएलपी हो, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो, हीलिंग हो, या और सारी चीज़ें, फोटोग्राफिक मेमोरी, ये सब चीज़ें इसी में इंक्लूड है। और ये सब अ, बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होती है अगर वो इसका यूज़ करते हैं अपनी पढ़ाई में। तो अगर आप एज ए टीचर, एज ए प्रोफेशनल, एज ए ट्रेनर ये सब चीज़ें बच्चों को सिखाना चाहते हैं, जिनमें ये बहुत ही नेचुरल तरीके से इसका साइंस क्या है आपको जानना है, और उसके बाद बस आपको कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो भी आपको ज़रूरत होती है सब कुछ एक प्लेटफॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। और सिर्फ आपको यहाँ पे समझना होता है सॉफ्टवेयर का यूज़ कैसे करना है। बाकी सारी टेक्निक्स आपको डिटेल से समझाई जाती है और प्रैक्टिकल कराई जाती है। ये सारी क्लासेस आप ऑनलाइन रिकॉर्डेड भी देख पाते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड आपके पास लाइफ टाइम रहता है, और लाइव आके भी आप प्रैक्टिकल भी करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे और क्या क्या आप इसमें सीखने वाले हैं। पहला है कि हम जो भी चीज़ इसमें प्रोवाइड कराएंगे उसका एक लिखित रूप, यानी कि उसको रिटन करके आपको एक देंगे, ताकि आप बहुत प्रिसाइज वे में हर चीज़ को समझ पाएँ। मिड रेंज क्या होता है, ब्लाइंड फोल्ड क्या होता है, क्वांटम स्पीड रीडिंग क्या होती है, फोटोग्राफिक मेमोरी क्या होती है, हीलिंग क्या होती है, एनएलपी एंड सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग क्या होता है। ये सब चीज़ आप बहुत अच्छे से पहले एक पीडीएफ के रूप में रख पाएँ अपने पास, और अपने एकेडमी का नाम उसमें रख के, अपना नाम रख के आप उसका यूज़ भी कर पाएँ। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये एक पीडीएफ है जिसका यूज़ आप अ, कैसे करना है मैं आपको इसमें बताता हूँ। अपने एकेडमी का नाम लिखेंगे, ये आपको दिया जाएगा, और ऐसे आप सब कुछ प्रेजेंट करेंगे। मिड ब्रेन क्या होता है, बहुत ही प्रिसाइज टर्म में। एम का मतलब क्या होता है, मिड ब्रेन होता क्या है, एक योगिक प्रैक्टिसेस है, एक नेचुरल प्रैक्टिस है, ये सब कुछ आपको लिखा हुआ। जैसे नॉर्मली हम लोग मिड ब्रेन बोलते हैं तो उसका बहुत प्रिसाइज फंक्शन, जैसे मिड का एम का मतलब होता है मेडिटेशन, आई का इंट्यूशन, डी का डिवाइन, बहुत ही प्रिसाइज तरीके से आपको ये सब पीडीएफ मिलेगा। ब्लाइंड फोल्ड क्या होता है, ये आपको यहाँ पे 4 लाइनें उसमें लिखी होंगी, और आप इस जहाँ पे ये फ़ोटो है, यहाँ पे अपने बच्चे का फ़ोटो लगा सकते हैं, ठीक है। क्वांटम स्पीड रीडिंग क्या होता है ये हम समझाएंगे भी, और अलग से आपको 4 लाइन के पीडीएफ में मिलेगा, ताकि आप किसी को भी प्रेजेंट करते हैं जब, तो 4 लाइन में आप उसको समझा सके। और यहाँ पे जो फ़ोटोज़ यूज़ की गई हैं, आप अपना फ़ोटो यूज़ कर सकते हैं जिसका भी चाहें, ठीक है। फोटोग्राफिक मेमोरी टेक्निक क्या होती है, इस पे तो हम पूरा समझेंगे ही, बट 4 लाइनें आपको अलग से एक डॉक्यूमेंट्स के रूप में आप किसी को कैसे प्रेजेंट करेंगे, किसी स्कूल्स में, किसी एनजीओ में, या किसी इंस्टीट्यूशन में, वो आपको मिलेगा। इस तरीके से एनएलपी क्या होती है, हीलिंग क्या होती है, और ये सब चीज़ें यहाँ तो आप देखेंगे ही देखेंगे। बल्कि जब आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो एप्लीकेशन, जो हमारा एप्लीकेशन क्लास प्लस के थ्रू बनाया गया है, प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड करेंगे, ब्रेन इनसाइट करके है, तो आप वहाँ भी देखेंगे ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एक एप्लीकेशन में सब कुछ आपको मिल जाएगा। क्या क्या और फ़ायदे होते हैं, किसी बच्चे को किसी तरीके से फोबिया है, फियर है, एग्ज़ाम फियर है, किसी तरीके की अनवांटेड हैबिट्स है, पेन है, ठीक है, लो फील कर रहा है, उसको कैसे आप ठीक करेंगे, उसको कैसे आप समझा के बच्चों को, या उसको करा के थ्रू इमेजिनेशन, वो सब आप ठीक कैसे करेंगे। और हमारे जो चैंपियंस बच्चे हैं, जिन्होंने इंडिया एंड एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है इन क्वांटम स्पीड रीडिंग, उनके बारे में आप जानेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे, कैसे उन्होंने किया, उनसे आप लाइव करेंगे क्लासेस, समझेंगे। और इसी तरीके से, क्योंकि आपको भी ट्रेन करना है तो आपको ये सब जानना ज़रूरी है, और हमारे जो और मेंटर्स हैं उनसे भी आप बातचीत करेंगे। ये सारी चीज़ें हमारे 2 वेबसाइट, ब्रेन इनसाइट और ब्रेन इंट्यूशन .co.in में आप जाके देख भी सकते हैं। तो इस तरीके का और भी पीडीएफ आपको देंगे, ताकि आप बहुत चीज़ों को डिटेल से समझ पाएँ। सो इस तरीके का पीडीएफ और भी एक-एक चीज़ की डिटेल्स आपको मिलेंगी। इसका रिसर्च बहुत से इंस्टीट्यूशन ने किया है, बहुत से साइंटिस्टों ने किया है। वो क्या कहते हैं, वो भी आपको जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। उसके पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहेंगे,
ठीक है, जैसे मैं आपको एक पीडीएफ शो करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए कि वर्ल्ड जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च, इसने जो क्वासी स्पीड रीडिंग होता है, क्वांटम स्पीड रीडिंग होता है, जिसे क्वासी टेलीपैथी कम्युनिकेशन भी कहते हैं, मिड ब्रेन के तहत ये सब आते हैं। तो इस पे उन्होंने रिसर्च किया है और उसी के आधार पर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। तो ये रिसर्च पेपर है, ये सब का भी आपको यूज़ करना है, क्योंकि जब भी आप किसी भी स्कूल में प्रेजेंटेशन करने जाएंगे, तो अगर आप कुछ रिसर्च पेपर के साथ जाते हैं, कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, ये आपको बस एक जान लेना है। अपनी इंडिया की यूनिवर्सिटी है, सो इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, योगा का क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे एंशिएंट जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो बुक्स हैं, जैसे उपनिषद है, ठीक है, ब्रीदिंग टेक्निक्स है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, कुछ एक्सरसाइज है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, पहली बार कब खोजा गया, किन्होंने इसके बारे में इसको डेवलप किया क्वांटम स्पीड रीडिंग को बहुत एक साइंटिफिक तरीके से। ठीक है, यूमिको तोबी तानी, ये जापान की एक लेडी है, इन्होंने इसको एक सबके नज़र में लाया, इसको डेवलप किया। तो इस तरीके से आप देखेंगे, अपने ब्रेन को आप समझ पाएंगे, लेफ्ट ब्रेन कैसे काम करता है, राइट ब्रेन कैसे काम करता है, चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है, इस तरीके से हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, हम क्वांटम स्पीड रीडिंग कैसे कर पाते हैं। ये हमारी वेव्स, ब्रेन की जो वेव्स होती हैं, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, इसी के आधार पर म्यूजिक यूज़ करना होता है। ठीक है, साउंड विजुअलाइजेशन ट्रेनिंग होती है, ब्रीदिंग टेक्निक्स होती है, विजुअलाइजेशन के और कहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है, इसको फियर रिलीज करने में कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे। तो इनकी सबकी प्रैक्टिस होती है और इसका सबसे ज़्यादा होता है साइंस। जैसे हमारा राइट ब्रेन है, हमारे सेंसेस कैसे काम करते हैं, राइट ब्रेन का और सेंसेस से क्या कनेक्शन होता है, इमेजिनेशन का क्या कनेक्शन होता है, कैसे कोई चीज़ इमेजिन करना है, ये सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे और आप यहाँ पे सब कुछ एज ए साइंटिफिक रिसर्च देख पाएंगे। ठीक है, तब आप कहीं जाके एक कॉन्फिडेंस ला पाएंगे अपने अंदर कि हाँ, हम भी इसको कर सकते हैं या हम भी इसको सिखा सकते हैं। तो आपने देखा कि हम सॉफ्टवेयर का कैसे यूज़ करेंगे। जैसे सॉफ्टवेयर में एक आता है, हमारा एप्लीकेशन खुद का है, ब्रेन इनसाइट, ब्रेन एंड माइंड डेवलपमेंट एकेडमी का, और ये ब्रेन इनसाइट का एप्लीकेशन है। इसकी खास बात ये है कि यहाँ सारी चीज़ें एक साथ आपको मिल जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी स्कूल में जाते हैं, तो आपको बताना होता है कि बच्चे ब्लाइंड फोल्ड करके क्या क्या कर लेते हैं, क्योंकि ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी में बहुत सारी चीज़ आती है। वो साइकिलिंग भी करता है, क्राफ्टिंग भी करता है, पेंटिंग भी करता है, डांस भी करता है, बुक रीडिंग भी करता है, चेस भी खेलता है, स्टिक मूवमेंट भी करता है, कराटा भी सीखता है। इतनी सारी चीज़ें करता है कि आपको एक्सप्लेन करना, उसको जल्दी समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि आदमी के पास इतना टाइम नहीं होता है। सो इस एप्लीकेशन की खास बात यह है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ सारे वीडियोस, सारे न्यूज़ के वीडियोस, चाहे वो टीवी के हों, चाहे हमारे न्यूज़ के वीडियोस हों, हमारे बच्चों के जितने भी इन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए हैं इनके वीडियोस हो, कितनी एक्टिविटीज़ होती हैं, कैसे क्वांटम स्पीड रीडिंग किया जाता है, पूरा एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इसलिए आपको और दूसरी जगह या दूसरे प्रेजेंटेशन की ज़रूरत ही नहीं होती। इस वीडियो का यूज़ आप प्रेजेंटेशन के लिए कर सकते हैं, जब भी आप क्लासरूम में या किसी बड़े क्लासरूम में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपनी वर्कशॉप, तो वहाँ पे आप इस वीडियो को चला सकते हैं। वहाँ पे आपको म्यूजिक्स मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे, जितनी भी पीडीएफ्स होंगी आप सबको मिल जाएंगी। यानी कि अगर आप कहीं भी ट्रेनिंग कराने जाते हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, आपका मोबाइल है और ये एप्लीकेशन है, तो वहाँ पे आप इस एप्लीकेशन के थ्रू सब कुछ आपको एक्सेस हो जाएगा, सारे वीडियोस एक्सेस हो जाएंगे और सारे म्यूजिक, एक्सरसाइज के सारे वीडियोस, सब कुछ आपको एक जगह मिल जाएगा। किसी को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं। अगर आप बोलते हैं कि इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करो, आपको सब एक जगह मिल जाएगा, वहाँ पे देख सकते हैं। दूसरी बात, चूंकि हमारा एप्लीकेशन है, तो अगर आप ट्रेनिंग करते हैं, हमसे ट्रेनिंग लेते हैं और आप एक अच्छे ट्रेनर बनते हैं, तो हम जितने भी लोग ट्रेनिंग लेते हैं, हम आपकी जगह एक प्रोफाइल बना के इस एप्लीकेशन में एक जगह रखते हैं। प्रोफाइल जैसे मेरी प्रोफाइल है, जितने और लोगों ने ट्रेनिंग ली उनकी भी एक प्रोफाइल हम रखते हैं। आपकी, आपने क्या सीखा, आप क्या सिखा सकते हैं, वो सब कुछ एक जगह आपका भी इसमें स्टोर रहता है। तो ये एप्लीकेशन एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हैं कि ट्रेनिंग लेने के बाद आप भी इसको एक्सेस कर लेते हैं, क्योंकि आपका भी प्रोफाइल रहता है। तो किसी भी स्कूल्स में जाके आप बता सकते हैं कि हमारा एप्लीकेशन है। चूंकि आप अपने लोकल एरिया में करा रहे होते हैं,
तो आप वहाँ ऑफलाइन वर्कशॉप करने जाते हैं तो आप बोलते हैं कि इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करिए या इस एप्लीकेशन के थ्रू आप देखिए क्या होता है ये, क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, एक दिन में किसी को समझा पाना तुरंत इतना आसान नहीं होता है। तो वहाँ बच्चों के रिव्यूज़ या जो आप कराएंगे वो सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को एक जगह सबको मिल जाएंगी। क्योंकि आप जब भी स्कूल में जाते हैं, किसी पेरेंट्स से मिलते हैं या स्कूल के प्रिंसिपल से मिलते हैं, तो उनको आप बताइए कि ये हमारा एप्लीकेशन है, ये हमने यहाँ पे ट्रेनिंग ली है और हम भी कराते हैं और ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। वो जाके अपने घर में कभी भी जो उनको टाइम मिले तो जाके एप्लीकेशन में स्क्रॉल करके देख सकते हैं। यानी कि वन स्टॉप सॉल्यूशन है, एक जगह सब कुछ मिल जाएगा अगर आप इसका यूज़ करना चाहेंगे तो। दूसरी बात, आपके पास एक बढ़िया सा एक फाइल होगी जो हम आपको खुद ही बताएंगे कि एक फाइल में कैसे कैसे आप चीज़ों को लिखेंगे, आपका प्रोफाइल कैसे बनेगा, कैसे आप स्कूल में जाकर प्रेजेंटेशन करेंगे और प्रेजेंटेशन के दौरान आप क्या क्या रिसर्च पेपर यूज़ करेंगे ताकि वो इफ़ेक्टिव हो। क्योंकि आप जब भी कोई चीज़ साइंटिफिक तरीके से, साइकोलॉजिकल तरीके से बताते हैं तो वो इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि आप किसी भी वर्कशॉप में जाइए, मान लीजिए 300 स्टूडेंट है, 400 स्टूडेंट है और बड़ा सा प्रोजेक्टर लगा हुआ है, तो कुछ चीज़ें आपको वहाँ पे प्रेजेंट करनी होती हैं, चलानी होती हैं, जिससे बच्चों को भी आसानी से समझ आ जाए, टीचर्स को भी आसानी से वहाँ के समझ आने लगे। फिर आप देखेंगे कि आपका इसमें कैसे बच्चों का न्यूज़ में नाम आता है, वो भी आप देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी एक कला है, एक ऐसी आर्ट है कि कोई भी न्यूज़ वाला इसको कवर करना चाहेगा, जिस भी लोकल एरिया में आप कराना चाहते हैं। जैसे हमने बहुत सारे स्कूल्स में कराए हैं, तो हमारे बच्चों का, हमारा बहुत सारे स्कूल्स में एक मीडिया कवरेज रहता है जहाँ भी कराते हैं। बच्चों ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं। तो जब आप ये भी, आप तभी अच्छे से अपने बातों को एक्सप्रेस कर पाएंगे न्यूज़ वालों के सामने जब आप उसको साइंटिफिक रीज़न जानेंगे और एज ए साइंटिफिक रीज़न एक साइंटिस्ट की तरह आप इसको सीख रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन वर्कशॉप कैसे कंडक्ट करनी होती है वो सब आप सीखेंगे, कैसे हम आप ऑनलाइन बच्चों को सिखा सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं ऑनलाइन। तो ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे सीखेंगे, ऑनलाइन को रिकॉर्ड कैसे करते हैं क्लासेस। ठीक है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का भी ज़माना है, ऑनलाइन भी आप क्लास कराना सीखेंगे। बाकी बच्चे कैसे फ्लिप करके करते हैं, ये सारी चीज़ें एक जगह आपको मिल जाएंगी। यही एक ख़ास बात होती है जो आपको अ, अलग बनाएगी दूसरे लोगों से, क्योंकि आपके पास पूरा रिसोर्स है। आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो छूटने वाला है, कुछ भी नहीं, देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है जो छूट जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें सबसे जरूरी है चाइल्ड साइकोलॉजी। हम एक तो सिखाना तो जान जाते हैं, बट हमको ये नहीं पता होता बच्चे का मस्तिष्क कैसे डेवलप होता है, उसके उसका मन कैसे डेवलप होता है। क्योंकि कई बार ऐसे बच्चे होंगे जो आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपका कहा नहीं मानेंगे, वो बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। तो उनको कैसे मैनेज करना होता है, ये सब चीज़ आप यहाँ पे सीखेंगे। म्यूजिक क्या होती है, साउंड क्या होती है, म्यूजिक का यूज क्या होता है, साउंड की उत्पत्ति कैसे हुई, कुछ चीजें जैसे आप ये ये अपने पास रख सकते हैं, तिब्बतन बाउल। ठीक है, इसकी साउंड का क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको सीखने को मिलेगा। दूसरी बात, ये हैप्पी ड्रम है, इसका यूज करके आप लिसनिंग पावर को इंक्रीज करते हैं, आर्ट ऑफ लिसनिंग। ये एक बहुत अच्छा साइंस है, आर्ट ऑफ लिसनिंग, किसी चीज को सुन लेना वैसे जैसे वो है, हूबहू। इसी तरह आर्ट ऑफ सीइंग, आर्ट ऑफ लिसनिंग एंड आर्ट ऑफ सीइंग एक बहुत पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक्स है जिसको आप इसमें सीखेंगे, समझेंगे और यूज करेंगे। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट के कोट्स होते हैं, उन्होंने क्वांटम फिजिक्स में क्या कहा है, आइंस्टीन ने क्या कहा है और बहुत से साइंटिस्ट उन्होंने क्या कहा है, वो भी आप यहाँ पे समझते हैं और बाद में उसका आप यूज करते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, जैसे OBS सॉफ्टवेयर है, जिस सॉफ्टवेयर से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कैसे आप भी अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड करेंगे। कैनवा पे आप कैसे, जैसे डिज़ाइन बना हुआ है तो कैनवा पे कैसे आप डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जैसे ये है, ये ऐसे आप अपने पोस्टर को आप खुद ही से कैसे बना सकते हैं। दूसरी बात, एक खास बात आपको ये इस क्लास में मिलेगी कि देखिए, अगर आप इस सेशन को या इस ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं तो एक ऐसा ही लोगो आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेन एंड माइंड डेवलपमेंट एकेडमी से आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आपको ये लोगो यूज़ करने को मिल जाएगा जिसमें सौरभ गांगुली जी हैं, और चूंकि आपका इस एप्लीकेशन में नाम भी होगा तो आप अपने एरिया में जहाँ भी जाते हैं वहाँ इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपका उसमें नाम भी रहेगा, तो आप इसका यूज़ करने में
को आपको एक्सेस मिल जाएगा, जो कि आपके लिए एक ऑथेंटिसिटी बन जाएगा और आपके लिए बेनिफिट भी रहेगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर के साथ साथ प्रोजेक्टर को कैसे यूज़ करना है बच्चों को स्कूल्स में कराते समय, ठीक है, वो भी आप यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, मीडिया कवरेज के दौरान आप क्या क्या साइंटिफिक नॉलेज को बोलेंगे, जैसे कुछ क्वांटम फिजिक्स के बारे में बोलेंगे, कुछ हमारे योगा के बारे में बोलेंगे, पतंजलि योग सूत्र के बारे में, वो सब भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। सब कुछ आपको एक पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा, बहुत सारा मटेरियल्स, और रिकॉर्डेड भी आपको मिलेगा और लाइव भी आपको करने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि मार्केटिंग आप अपने एरिया में कैसे करेंगे। द मेन थिंग इज कि हम मार्केटिंग कैसे करते हैं। अगर आप टीचर्स ट्रेनिंग बैच ज्वाइन करते हैं तो मार्केटिंग की क्या आपकी स्ट्रेटजी होगी। तो पहली बात, मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक न्यूज़ का जो होगा, जिस भी स्कूल में आप कराएंगे, स्कूल अपनी नेम फेम के लिए या उसको स्प्रेड करने के लिए न्यूज़ वालों का कवरेज करवाते हैं। ठीक है, यूडमी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ अपने कोर्स बना के खुद भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह एप्लीकेशन का आप एप्लीकेशन को अप्रोच कर सकते हैं। स्कूल्स में कैसे जाके प्रिंसिपल से बात करना है, उनको कन्विंस करना है, वो भी आपको यहाँ पे ट्रेनिंग कराई जाएगी। और जब भी आपको स्कूल्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आपके लिए सुविधा होती है। संडे को हम लोग लाइव पॉडकास्ट करते हैं, जिसमें आप सब, हम जितने भी ट्रेनर्स होते हैं वो आके डिस्कशन करते हैं इस पे। तो उसमें आपका पार्टिसिपेशन होता है, जो कि आप बाद में उस वीडियो को यूट्यूब में अपने अपलोड कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको हमेशा ये आप इसको एक्सेस कर सकते हैं पॉडकास्ट को, और डिस्कशन करते हैं हम उसमें सब कोई, क्या प्रॉब्लम है, क्या होता है, क्या बेनिफिट है, आपने कहाँ कराया तो आपका क्या रिजल्ट रहा। जितने भी ट्रेनर्स हमसे जुड़ते हैं वो हम पॉडकास्ट के थ्रू डिस्कशन भी करते हैं, ताकि एक दूसरे का एक्सपीरियंस आप कुछ शेयर कर पाएँ। सो इस तरीके से आपने इसमें देखा कि इस टीचर्स ट्रेनिंग बैच को अगर आप एज ए प्रोफेशनल सीखना चाहते हैं, देखिए प्रोफेशनल का मतलब होता है कि आपको उसका बैकग्राउंड, उसका साइंटिफिक रीजन और उसके साथ साथ आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट वो ज़रूरी है। इसलिए आप टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि पहले आप सीखें, आपको इसको साइंस को जानना है लॉजिकली अपने कॉन्शियस माइंड से। ठीक है, बाकी इसमें बहुत सारे सब टॉपिक होते हैं जो कि हम लोग क्लास में ही डिस्कस करेंगे, और वहाँ आपको एक जस्टली समझाया जाएगा। और आप रिकॉर्डेड तो आपको मिल ही जाता है, साथ साथ आपको लाइव भी क्लास 3 सेशन मिलते हैं। 3 सेशन हम डेली करते हैं, उसमें से आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं जब भी आपको टाइम है। आपको नहीं टाइम मिलता है तो आपको रिकॉर्डेड वो भी लाइव भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमेशा आपको सपोर्ट रहेगा। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा करियर हो सकता है, प्रोफेशनल करियर हो सकता है, और आप भी एक इनकम सोर्स की तरह इसको रख सकते हैं। और बच्चों को इसमें बेनिफिट्स भी बहुत सारे होते हैं इसको सीखने से। सो ठीक है, थैंक यू।